बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, मगर हस्बे रिवायत हम लोग फिर जो है रूल्स को समझना शुरू करेंगे कि अगर हम लोग रूल्स को समझ लें तो हम किसी भी इक्वेशन को इस मेथड से इजीली बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये फर्स्ट रूल दिया हुआ है यहाँ पे कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गिवन इक्वेशन को जो है वो आयोनिक फॉर्म में लिखना है। ये इक्वेशन हमें आयोनिक फॉर्म में दी होगी। अगर इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसी इक्वेशन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद दूसरा रूल हमें ये कहता है कि यार हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व हों। उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो या उनकी रिडक्शन हो रही हो। उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास है जी, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। हमें इक्वेशन को टू हाफ्स में ब्रेक करना है। एक हाफ हमारे पास होगा जी रिडक्शन हाफ, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ। फोर्थ पे हमको क्या करना है, हमको जी बैलेंस करना है इक्वेशंस हाफ को, ठीक है। जो हाफ इक्वेशंस दी हुई होंगी हमें उनको बैलेंस करना है। यार देखो, दोनों को बैलेंस करना है, दोनों हाफ्स को बैलेंस करना है हम लोग को। उसमें हम लोग को क्या करना है जी, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स के अलावा जो है बाकी सब एटम्स को हम लोग को बैलेंस कर लेना है। हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने में हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग को तमाम एटम्स को बैलेंस करना है सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O ऐड करके। मतलब हम लोग को क्या करना है कि अगर एक साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन दिए हों तो दूसरे साइड पे उसी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करने हैं, हम लोग को वाटर ऐड करना है, ठीक है। उस साइड पे हम लोग को वाटर को ऐड करना है जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे ही बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखो यार, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रूल देखें जो कि थर्ड रूल है हमारे पास, तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आइंस। हम लोग को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ आइंस ऐड करके, राइट। जितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे उतने हम लोग को H+ आइंस ऐड कर देने। उसके बाद हम लोग को बैलेंस करना है चार्ज को, और चार्ज को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको H+ या किसी एटम को ऐड नहीं करना, बल्कि हमको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। उस हिसाब से हम लोग को चार्ज बैलेंस करना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है जी हमारे पास, ऐड द टू हाफ्स सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसल्ड। हम लोग को दोनों हाफ्स को ऐसे ऐड करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हों दोनों जानिब वो कैंसिल हो जाएं, राइट। और हमारे पास लास्ट जो है जो नंबर 6 नंबर रूल है, इसमें हम लोग को क्या करना है यार, ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। तो बेसिक मीडियम के लिए ऐड एज मैनी OH टू बोथ साइड्स एज मैनी H+ वर टू वन साइड, ओके। अगर हमारे पास जो है बेसिक मीडियम होगा और एक जानिब H+ दिए होंगे तो हम लोग को दोनों साइड पे OH ऐड कर लेने, ठीक है। उतने OH ऐड करने हैं जितने हमारे पास क्या हों, H+ आइंस हों, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है इजीली जो है वो बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। H+ आइंस को बैलेंस कर पाएंगे जब दोनों साइड पे हम लोग OH- आइंस जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। चलिए यार, रूल्स को समझने के बाद अब हम लोग जो है उन्हीं रूल्स को अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और अब हम उनको माइंड में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को जो है उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड को सीखने के लिए। तो यार देखो,
हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है जी हमारे पास SO3 प्लस Cr2O7, मतलब सल्फाइड आयन को हम लोग जो है वो रिएक्ट करवाएंगे Cr2O7 के साथ। एसिडिक मीडियम है हमारे पास, राइट। और ये हमारे पास बनाता है जी सल्फेट SO4 नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या बनता है क्रोमियम, राइट। तो यार अब देखो हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी रिडक्शन हो रही है। तो यार देखो हम लोग सल्फ़र को मान के चलते हैं कि यार देखो हमारे पास सल्फ़र ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -6 हो जाएगी, और ये माइनस चार्ज है तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, राइट। तो बैलेंस करने के लिए हम सल्फ़र पे क्या लगा देंगे +4, राइट। अब इसके बाद यार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 हो जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो -6, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे जी +6 लगा देंगे, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाते हुए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। तो यार इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही तो कहते हैं, राइट। अब इसके बाद यार अगर हम लोग आए क्रोमियम के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, राइट। और 2 माइनस चार्ज है तो प्लस कर देंगे, तो -14 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए +12 लगाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास एक क्रोमियम का हमने देखना तो एक का तो +6 ही आएगा ना, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या है +3 है। तो यार आप देख सकते हो कि +6 से +3 में जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, राइट। तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इतना सा काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ लिख देंगे और रिडक्शन हाफ लिख देंगे, राइट। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास जो है सल्फाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है जी हमारे पास सल्फेट आयन में, राइट। तो अब देखो यार हम लोग को जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सल्फ़र तो बैलेंस है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H2O का मालिक्यूल ही तो ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक H2O का मालिक्यूल ऐड कर देंगे। तो यार देखो यहाँ पे 3 और 1 ये कितने 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी 4 ऑक्सीजन है। अब आप देखो यार यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये हम लगा देंगे जी 2H+, राइट। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। तो अब इसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे, राइट। तो यार देखो यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे -2 और 2 प्लस तो कितना, यहाँ पे तो चार्ज 0 हो गया, राइट। तो हमें -2 यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इस चार्ज को इस चार्ज के बैलेंस लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, राइट। तो अब देखो यार इसके बाद हम लोग जी रिडक्शन हाफ पे जाते हैं। तो यार आप देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, वहाँ पे 2 लगा देंगे, तो क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप ऑक्सीजन देखो यार, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम कितने वाटर मालिक्यूल्स ऐड करेंगे, तो आप कहोगे यार 7 ही H2O मालिक्यूल्स हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो 7 H2O मालिक्यूल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो यार हाइड्रोजन जो है 7 2 14, हाइड्रोजन कितनी होगी 14 है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या लगा देंगे 14H+ लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। उसके बाद ये चार्ज की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ 14 और ये यहाँ पे हमारे पास -2, राइट। तो ये 14 में से -2 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, राइट। तो चार्ज हमारे पास कितना आ गया जी, हमारे पास 12 आ गया। और यहाँ पे देखो यार 2 3 6, तो यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इसको भी 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारे पास चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब देखें यार इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ऐसे ऐड करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, राइट। तो आप देख सकते हो यार डेफिनेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 आएगा तो फिर 6 को 6 के साथ हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो है हम लिख लेंगे, हमारे पास जो है इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। तो हम लिख देंगे जी यहाँ पे 3H2O, राइट। उसके बाद 3 सल्फाइड आयन प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास 14H+, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो है Cr2O7 और प्लस हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया, राइट। मतलब हम लोगों ने जो है इस इक्वेशन को ऐसे ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से ये जो है सल्फेट आयन है, राइट। और यहाँ पे जो है 3 2 6 तो 6H+ आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। उसके बाद जो है क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमियम हमारे पास जो है 2 क्रोमियम है,
और +7H2O लिख देंगे हम लोग, राइट। अच्छा यार, इतना सा करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कि यार हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हम देखेंगे यार हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे। और देखो यार, और हमारे पास जो है यहाँ पे कितने हैं जी, 14H+ हैं, राइट। और यहाँ पे 6H+ हैं, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8H+ हो जाएगा, राइट। 8H+ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3H2O हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से माइनस करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास 4H2O हो जाएगा, राइट। अब देखो यार यहाँ पे अगर आप बैलेंस करना देखोगे, ठीक है, हमारे पास के ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ से कितने हो गए जी, 3 3 9, राइट। और 7 कितने हो गए, 3 3 9 और 7 हमारे पास हो गए 16, राइट। अब यहाँ पे देखो यार ऑक्सीजन 3 4 12, ओके, और 4 तो कितना हो गया 16, राइट। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है। अब आप हाइड्रोजन देखो यार, यहाँ पे 8H+ हैं, यहाँ पे 4 2 8, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है जी, बैलेंस है, राइट। अब क्रोमियम देख लो, क्रोमियम भी हमारे पास बैलेंस है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है बड़ी आसानी के साथ जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है हम लोगों ने जो है इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर लिया है। उसके बाद यार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है आयरन दिया हुआ है, प्लस हमारे पास Cr2O7 दिया हुआ है, और मीडियम हमारे पास एसिडिक है, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है, प्लस आयरन दिया हुआ है, राइट। तो यार हमको यहाँ पे दिख रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, राइट। और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमको पता है कि यार इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का -2 7 का कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। -14 में 2 प्लस करेंगे तो -12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, +12 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो यार देखो यहाँ पे एक क्रोमियम की बात करें तो एक का तो +6 ही होगा ना फिर, तो ये +6 से जो है कन्वर्ट हो रहा है जी +3 में। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीशन, ओके, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, ओके। तो इस तरह से इसके बाद हम लोग देखेंगे यार ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हम लोग प्लस कर देंगे। सो यार देखो हमारे पास जो है यहाँ पे देखो आयरन और आयरन ये क्या है जी, बैलेंस है। अब उसके बाद चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 है। तो यहाँ पे +2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, ओके। अब इसके बाद रिडक्शन हाफ पे देखते हैं जी, हमारे पास क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया, 2 लगा लिया, ओके। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, 7H2O के मालिक्यूल्स हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 7 2 14, हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 14H+ लगा देंगे, राइट। तो उसके बाद हम लोग जी क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे अब चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 14H+ है, और -2 तो कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 3 6 तो 6 है। तो यार यहाँ पे 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी 6 चार्ज 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, चार्जेस को बैलेंस कर दिया, ओके। अब देखो यार उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को जो है ऐसे ऐड करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों साइड पे क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, राइट। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसके बाद इसको लिख सकता हूँ कि यार हमारे पास 6 आयरन प्लस हमारे पास 14H+, और फिर उसके बाद Cr2O7, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग दूसरे हाफ्स को जो है वो ऐड करेंगे, दोनों हाफ्स को हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे हमारे पास जो है 6Fe3 पॉजिटिव, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमियम प्लस 7H2O, राइट। अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यार हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। अब देखो यार अब आप सबसे पहले जो है बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आप देखो कि यार हमारे पास क्या चार्जेस दोनों साइड पे बैलेंस हैं। तो यार देखो यहाँ पे कितने हैं जी, 6 2 12, राइट। और ये 14, तो कितने हो गए जी, हमारे पास 26 हो गए, राइट। और 26 में से 2 माइनस करो तो कितना आता है जी, हमारे पास 24 आता है। तो
चार्ज की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कितने हैं जी, यहाँ पे हमारे पास 24 आ गए। ओके, अब देखो यहाँ पे चार्ज बैलेंस करो, 6 3 18, राइट, और 2 3 6, तो कितने हो गए 18 और 6 कितने हो गए हमारे पास 24 हो गए। तो चार्जेस भी आपको बैलेंस करने दोनों साइड पे, राइट। अब इसके बाद यार अगर हम लोग देखें हमारे पास आयरन 6 है, यहाँ पे भी 6 आयरन है, राइट। हमारे पास यहाँ पे 14H+ है, तो यहाँ पे 7 2 14, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 14 है, राइट। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे यहाँ पे हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने 7 है। तो ये इक्वेशन जो है ये परफेक्टली हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। चलें जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मीडियम के लिए। ओके, तो यार हस्बे रिवायत हमें क्या करना है, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो, राइट। तो यार हम देखेंगे हमारे पास और प्लस आयोडाइड आइन है, ये MnO2 बनाता है प्लस आयोडीन। ओके, तो यार देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, 4 का -8 हो जाएगा, और एक प्लस कर देंगे तो -7 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, +7 लगाएंगे। ओके, अब आप देखो यार यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन का -2, 2 का -4 हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, +4 लगा देंगे, राइट। तो यार देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज का +7 से +4 में गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे यार अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडाइड जो है ये आयोडीन में यहाँ पे आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है, राइट। और यहाँ पे जो है इसका क्या है जी 0, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों हाफ ले लेंगे, ठीक है। एक हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ ले लेंगे और दूसरा रिडक्शन हाफ ले लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास जो है I- और ये बना रहे जी हमारे पास I2। तो यार आप देखो यार यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक आयोडाइड आइन है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, राइट। तो 2 ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यार चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 0 था, राइट। तो हम क्या करें, हमने क्या किया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ओके, तो यहाँ से तो है हम लोगों ने चार्ज बैलेंस कर दिया। अब हम लोग आते हैं जी रिडक्शन हाफ पे। तो रिडक्शन हाफ पे यार हम लोग बात करेंगे, हमारे पास जो है सबसे पहले मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जी 2, तो हम लोग कितने ऑक्सीजन ऐड करेंगे, 2 ही ऐड करेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये 4 हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4H+ ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग चार्ज की बात करेंगे, तो यहाँ पे 4+ है और यहाँ पे 1-, तो कितना जी 3 आ जाएगा यहाँ से, राइट। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है भाई, राइट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ हम लोग जो है 4 में से 1- करके हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड्स पर ऐड जो है वो कैंसिल हो जाएं, राइट। तो हम लोग को साइमल्टेनियसली इसको जो है दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इनको हम लोग को ऐड करना है, राइट। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि यार हमारे पास जो है इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6, तो हम लोग इजीली जो है कैंसिल कर पाएंगे। ओके, तो यार आप देख सकते हो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 6I- प्लस हम लोग जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8H+ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 MnO4 हो जाएगा, राइट। और ये 2 इस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद यार हमारे पास जो है ये जो 3 है इसके साथ हम लोग ये 3I2 लिख लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है ना इसके साथ, और प्लस हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे हमारे पास 2 MnO2 आ जाएगा प्लस 4 H2O आ जाएंगे, राइट। अब आप देख सकते हो यार हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने H+ को बैलेंस करना है। तो यार हमने बात की थी कि यार अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम हो तो H+ को बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ऐड कर देंगे, OH ही तो ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 8 OH ऐड कर दिए, तो फिर हम लोग को यहाँ पर भी 8 OH ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो यार अगर हम लोग OH ऐड कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एक साइड पे ऐड नहीं करेंगे, हम लोग दोनों साइड पे OH ऐड करेंगे, राइट। तो दोनों साइड पे हम लोगों ने ऐड कर दिए। तो इसके बाद आप देखो यार हमारे पास यहाँ पे जो है वो
अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 4H2O हैं, ठीक है, 4H2O के मालिक्यूल हैं, राइट। तो यहाँ पे 8H+ और 8OH हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8H2O हो जाएंगे ना, राइट। अगर इन दोनों को ऐसे लिखते हैं 8H2O की फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे 4H2O, तो 8H2O में से 4H2O को हम लोग यहाँ पे ला के माइनस करेंगे, राइट। तो जब हम लोग जो है वो माइनस करेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 4H2O, राइट, 4H2O आ जाएगा प्लस 2MnO4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 8OH जो है अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस है। अगर हम लोग आयोडीन को देखें, यहाँ पे हमारे पास 6 आयोडाइड है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास जो है 3 2 6, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 6 है, ओके। मैंगनीज को देखें, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, ओके। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को देखें, बल्कि ऑक्सीजन को पहले देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4, राइट, और 2 4s are 8, राइट। तो कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे देखो जी कितने हैं जी, 2 2 4 और 8, कितने हो गए, 12, ओके। हाइड्रोजन देखो यार, यहाँ पे हमारे पास 4 2 8, और यहाँ पे भी कितने हैं जी, 8 हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है बेसिक मीडियम में जो है सीख लिया कि अगर हमारे पास बेसिक मीडियम दिया हो तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।